اللہ ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि आप जो है वो उस बेटे को ज़िबह करें कि जिस बेटे को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में जो है वो मांगा था और बड़ी दुआएं उसके लिए मांगी थी। और कुरान मजीद ने उस बेटी की सिफत ये बयान की थी कि फबशरनाहु बेगुलामिन हलीम, कि हमने बड़ा सब्र वाला और बुर्दबार बच्चा जो है वो हज़रत इब्राहीम को अता किया था। अब ये जो बुर्दबार बच्चा है, ये ऐसा हुआ कि 13 साल इसकी उम्र हो जाती है और 13 साल में भी इसके हालात ये हैं कि सूरह साफ़ात की 102 नंबर आयत से ये सारा किस्सा मुख्तसर तौर पे अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कि 13 साल का ये लड़का है और बलग माअहु साया, यानी अपने वालिद के साथ काम कराता है, उनकी मदद करता है, उनके साथ-साथ है और उनका मुकम्मल जो है वो ख़्याल रखता है और बिल्कुल जो सख्त और मुश्किल काम है उनमें उनका साथ दे रहा है। यानी आप इसका यूँ समझ लें कि एक इंसान है, उसे आखिरी उम्र में बड़ी दुआओं के बाद एक बच्चा अता होता है और वो 13 साल का लड़का हो जाता है, जो बड़ा सब्र वाला बुर्दबार है और अपने वालिद के साथ हाथ बटाने वाला है, उनकी खिदमत करने वाला है। अब इसके बाद क्या होता है कि अल्लाह ताला का हुक्म आता है कि जिसे कुरान मजीद ने इन अल्फाज में बयान किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में जो है वो देखा था कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं, क्योंकि वो नबी थे। वो जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म उनको या ख्वाब के ज़रिए से दिया जाता है या हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो नाज़िल होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ रवायात में है कि 3 दफ़ा उन्होंने यही ख्वाब मुसलसल देखा और जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि अब वो इम्तिहान की घड़ी आ पहुँची है, अब वो आज़माइश की घड़ी आ पहुँची है कि जिसमें जो अल्लाह है, जिसने हज़रत इब्राहीम को अपने खलील बनाया हुआ है, अपना दोस्त बनाया हुआ है, अब वो ये आज़माना चाहता है कि क्या मेरा दोस्त ऐसा है कि जो मेरी हर बात मानने को तैयार है, या उसमें जो है वो अपनी औलाद के लिए मुझसे बढ़ के जो है वो मोहब्बत है। और कुरान मजीद ने इस किस्से के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, कि बेशक ये एक खुली आज़माइश थी और बहुत बड़ा इम्तिहान था। जिसे बलाउल मुबीन से याद किया कि बहुत ही सख्त जो है वो आज़माइश थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर। अच्छा, अब कुरान मजीद ने इस वाक़ये को मुकम्मल तफ़सील से तो बयान नहीं किया, लेकिन जो ख़ास एक पॉइंट और नुकात थे, उनको जो है वो हाइलाइट किया। और इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब ये वालिद जो अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, अपने बच्चे के सामने ये बात रखता है कि मुझे जो है वो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं आपको ज़िबह कर दूँ, तो आपका क्या ख़्याल है? ठीक है? यानी अपने बच्चे से मशवरा ले रहा है। और कुरान मजीद ने जो है वो हज़रत इस्माईल का जो स्टेटस और बयान है, उसको बयान किया और इन अल्फाज में बयान किया कि काला, के बेटा ये कहने लगा कि या अबत इफ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे वालिद जो आपको हुक्म दिया गया आप वो अंजाम दे दें, और अगर आप अंजाम देंगे तो सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, तो आप देखेंगे कि मैं सब्र करने वालों में से हूँ। मैं जो है वो इस बात पे आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं करूँगा और मुकम्मल सब्र के ज़रिए से जो अल्लाह का हुक्म आपको मिला है, उसको आप क्या अंजाम दें। अच्छा, यहाँ पे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपने बूढ़े वालिद की बहुत मदद की है इसमें, और ऐसे-ऐसे जुमलात जो है वो इरशाद फरमाए हैं कि जिससे उन्होंने अपने वालिद की जो है वो हिम्मत को बुलंद किया, उनको डारिस दी और उनके गम को ख़त्म किया, ताकि वो अल्लाह के अम्र को अंजाम देने में किसी किस्म की ज़रा सी भी जो है वो डील जो है और सुस्ती का क्या मुज़ाहरा ना करें। यानी उसमें 3-4 जुमले हैं जो मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, वो मैं बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले हज़रत इस्माईल ने वालिद से ये कहा कि उहकुम मिन शद्दिल हब्ल कै ला ततहर्रक यदी व रिजली असनाअ तनफीज़िकल अम्र इलाही, कि ऐ मेरे वालिद, रस्सी को बड़ी मज़बूती से मेरे हाथों पे और मेरी टाँगों पे बाँध दें, ताकि जब आप अल्लाह के हुक्म को अंजाम देने लगें तो उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा ना हो, और कहीं ऐसा ना हो कि जो आपको अल्लाह ने जज़ा देनी है, जो अल्लाह ने आपको इनाम देना है, उसमें कोई कमी हो जाए। यानी ये पहला देखें, अब बेटा मशवरे दे रहा है बूढ़े बाप को। अच्छा, दूसरा मशवरा उस बेटे ने क्या दिया वालिद को कि वालिदी अल अज़ीज़ इश्हद सिकीन जय्यदन, कि छुरी को अच्छे तरीके से तेज़ कर लें और बड़ी तेज़ी से मेरी गर्दन पे चलाएँ, ताकि जो है वो आपको भी इसका दर्द जो है वो थोड़ा महसूस हो और मुझे भी क्या इसका थोड़ा दर्द महसूस हो। अच्छा, तीसरा जुमला भी तारीख ने बड़ा खूबसूरत नक़ल फ़रमाया कि बेटा जो है वो बूढ़े बाप से कहता है कि ऐ मेरे वालिद, इख़ला सौबी मिन अला जसदी, कि मेरे जो जिस्म से है वो मेरे कपड़े और कमीज़ जो है वो उतार दें, ताकि वो खून उससे ऊपर ना लग जाए। क्योंकि मुझे इस बात का खौफ है कि अगर मेरी वालिदा
मेरे कपड़ों को खून में आलूद देखेगी तो वो सब्र नहीं कर सकेगी। और फिर चौथे नंबर पे जो जुमला फरमाया कि मेरी वालिदा को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा और उसे बताइएगा कि बेटा राज़ी था, ताकि जो है वो मेरी वालिदा को जो है वो इससे सुकून मिले, और ये जो मेरी कमीज़ है वो भी मेरी वालिदा को दीजिएगा, ताकि वो इसकी राहिया, इसकी खुशबू सूँघ के कुछ उनके दिल को जो है वो ढाढ़स जो है बन जाए। यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो अपने बूढ़े बाप के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, और उनको जो है वो तैयार कर रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म में जो है वो किसी किस्म की जो है वो कमी हमने नहीं लानी, और जो अल्लाह का हुक्म है हमने उसको पूरा करना है। और फिर वो हालात जब ये हज़रत इस्माईल मुसलसल अपने वालिद से कह रहे थे कि छुरी तेज़ कर लें, मुझे बाँध लें, मेरी कमीज़ उतार लें। अब रवायत ये कहती है कि फ़अंदमा रआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरजत इस्तिलाम वलदि लिल अम्रिल्लाह, कि जब बूढ़े बाप ने देखा कि मेरा बेटा जो है वो इतना जो है वो शौक रखता है अल्लाह के अम्र को पूरा करने के लिए, तो फ़ौरन जो है वो अपने बेटे को गले लगा दिया। व क़ब्बल वजहहू, और उनके चेहरे को चूमना शुरू किया। व फ़ी हाज़िल लहज़ति बकल इस्नान, और इस लहज़ा में जो है वो बूढ़ा बाप और 13 साल का जो बेटा है वो रोने लग गए, और जो है खूब रोए। रोने के बाद जो है अब वो मरला आ गया कि अब अल्लाह के अम्र की जो है वो इताअत करनी थी, और कुरान मजीद में ये अल्फ़ाज़ मौजूद हैं कि वतल्लहु लिलजबीन, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो है वो पेशानी की एक साइड पे जो है वो लेटाया, ताकि उनकी आँखें जो है वो बूढ़े बाप की आँखों में ना आएँ, जिसकी वजह से उनके लिए जो है वो ऐसा ना हो कि वो जो शफ़क़त पिदरी होती है, वो गालिब आ जाए और वो अल्लाह की क्या इताअत ना कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम ने जब छुरी चलाई, तो अब छुरी जो है वो ज़िबा नहीं कर रही थी, तो हज़रत इब्राहीम को जो है वो बड़ा दुःख हुआ, और वो कह रहे थे बार-बार कि इज़्बही, कि ऐ छुरी तुम ज़िबा क्यों नहीं करती? ला फिर लाकिन्नल जलील युअती अवामिरहु लिस्सकीन अन ला तज़बही, कि अल्लाह ये छुरी को हुक्म दे रहा था कि तुमने ज़िबा नहीं करना, और हज़रत इब्राहीम मुसलसल छुरी से कह रहे थे कि तुम इसे ज़िबा करो, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अल्लाह के अम्र को पूरा करूँ? और फिर वहाँ पे हज़रत इब्राहीम तकबीरें भी कह रहे थे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और ईद के रोज़ जो है वो यही तकबीरें भी हम क्या करते हैं, बुलंद करते हैं। यानी इस सारे वाक़ये में एक ऐसी शानदार हमें मिसाल मिलती है कि अल्लाह का जब हुक्म आ जाता है, अल्लाह की आज़माइश आ जाती है, तो बूढ़ा बाप और बेटा मिल के उस हुक्म को पूरा करते हैं, और जब छुरी ज़िबा नहीं करती तो हातिफ़ गैबी से आवाज़ आती है कि ऐ इब्राहीम, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, और वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और इसके बदले में हमने ज़िब्ह अज़ीम को करार दिया, और हम जो है वो एहसान करने वालों को बड़ी अच्छी क्या जज़ा देते हैं। तो यानी पहला फ़लसफ़ा अगर हम ये रखें हम अपने सामने कुरान मजीद की नाजात से, कि हम कुर्बानी इसलिए करते हैं ताकि हम हर साल एक बूढ़े बाप और उसके बेटे की याद को ताज़ा कर सकें, कि जिन्होंने अल्लाह की इताअत की खातिर अपनी ख्वाहिशात और अपनी जान को कुर्बान करने के लिए भी दरेग नहीं किया था, और मुकम्मल तौर पे इस बात पे आमादा हो गए थे कि हम अल्लाह के अम्र को क्या अंजाम देंगे। तो ये वो चीज़ है कि जो मुसलमानों को इस बात की तरफ उबारती है कि अल्लाह के हुक्म की इताअत में फिर हमने अपना, अपनी औलाद, किसी का ख़्याल नहीं रखना। सबसे बढ़कर जो है वो हमारे लिए अल्लाह की हस्ती होनी चाहिए। अल्लाह क्या है, अल्लाह ही हमारे लिए क्या है, मुक़द्दम होना चाहिए। तो ये वो पहला फ़लसफ़ा है। अगर हम रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ चले जाएँ, और वहाँ पे हम किताब खोलें शेख सदूक अलैहि की, जिसको जो है वो इल्लुल शराई का नाम दिया, और उन्होंने कोशिश की कि जितनी भी रवायात हैं, एक मौज़ू की जिसमें हिकमतें बयान की गई हैं, जिसमें एक मौज़ू के मुतालिक फ़लसफ़ा बयान किया गया है, उन रवायात को जमा करें। तो इस बाब में जो है वो उन्होंने 3 रवायात जो हैं वो जमा की हैं। उन 3 रवायात का खुलासा बयान करके मैं अपनी इस बात को मुकम्मल करूँगा, कि उसमें पहली रवायत के अंदर तो अल्लाह के रसूल ने जो है वो यही इस चीज़ की हिकमत बयान की कि अल्लाह ताला जो है वो ये चाहता है कि साल में एक ऐसा दिन आए कि जिसमें जो मसाकीन हैं मेरी उम्मत के, वो उनको जो है वो तुम लोग गोश्त खिलाओ, और उनकी अच्छे तरीके से तुम क्या करो, खिदमत करो। ये एक इसकी हिकमत बयान कर दी। और दूसरी जो है वो जब अबू बसीर ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा था कि मा इल्लतुल अज़हिया, कि इस कुर्बानी की आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ने जो है वो हर साल इस चीज़ को रखा हुआ है, तो फरमाया कि इन्नहु यग़फ़िरु लिसाहिबिहा, कि इस कुर्बानी का मकसद यह है कि जो ये कुर्बानी अल्लाह की इताअत की खातिर करेगा, तो अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को माफ़ करना चाहता है। यानी जो बंदा भी कुर्बानी करेगा, अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देता है, और फिर इमाम ने फरमाया था कि यग़फ़िरु लिसाहिबिहा,
عند اول قطرۃ تقطر من دم علی الارض، جو قربانی کے جانور کا پہلا جو خون کا قطرہ ہے جب وہ زمین کے اوپر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر امام نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھ لے کہ کون ہے جو اللہ کے اوپر، غیب کے اوپر ایمان لانے والا ہے۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تھی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، اگر اللہ کو پہنچتا ہے تو وہ فقط تقوی پہنچتا ہے۔ اور پھر حضرت امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تم دیکھو کہ شروع کی جو پہلی قربانی تھی اس میں اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابیل کی قربانی کو رد کیا، تو اس کے اندر بھی یہ تقوی اور اخلاص نام کی چیز موجود تھی۔